क्या आप भी अपने पैसों का हिसाब रखने में उलझ जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है द साइकोलॉजी ऑफ मनी में। आज हम जानेंगे कि कैसे फाइनेंस और ह्यूमन बिहेवियर एक दूसरे से टकराते हैं। तैयार हो जाइए उस रोमांचक सफर के लिए जहां डॉलर और इंसानी इमोशंस का मिलन होता है। ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसमें इमोशंस, डिसीजंस और कभी-कभी अफरा तफरी शामिल होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप लॉटरी टिकट क्यों खरीदते हैं जबकि जीतने की संभावना बहुत कम होती है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सपनों, उम्मीदों और संभावनाओं के रोमांच की बात है। और वो समय याद है जब मार्केट गिरने पर आपने घबराकर अपने स्टॉक्स बेच दिए थे। डर और लालच ऐसे शक्तिशाली प्रेरक होते हैं जो हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। मॉर्गन हाउसेल की किताब हमारी गाइड है। इसमें ऐसी कहानियां और अंतर्दृष्टियां हैं जो जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझने में आसान बनाती हैं। अपने ही दिमाग और बटुए के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझने से आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। तो क्या आप अपनी माली किस्मत को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 2, किफायती चपरासी और दिखावटी बैंकर का मामला। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। रोनाल्ड रीड, एक साधारण चपरासी, ने चुपचाप $8 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। इसी दौरान एक हाई-फाई इन्वेस्टमेंट बैंकर रिचर्ड फुस्कोन दिवालिया हो गया। ऐसा क्यों? हाउसेल इन वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करके हमें दिखाते हैं कि वित्तीय सफलता फैंसी डिग्री या मोटी तनख्वाह के बारे में नहीं है। यह धैर्य, विनम्रता और यह जानने के बारे में है कि कभी-कभी धीमा और स्थिर रहने वाला ही रेस जीतता है। इसे ऐसे समझें, रोनाल्ड रीड कछुआ था जो लगातार बचत और निवेश कर रहा था। रिचर्ड फुस्कोन खरगोश था जो जोखिम भरा दांव लगा रहा था और अंततः सब कुछ हार गया। कहानी से सीख, खरगोश मत बनो। भाग 3, अपनी कमाई के साथ जुआ खेलना। आइए किस्मत की बात करते हैं बेबी, या जैसा कि हाउसेल इसे कहते हैं, अदृश्य हाथ जो हमारे वित्तीय जीवन को प्रभावित करता है। यह वह अप्रत्याशित शक्ति है जो हमारे वित्तीय निर्णयों को बना या बिगाड़ सकती है। हम सभी सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन कभी-कभी यह वेगास में क्रैप्स खेलने जैसा होता है। आप जितना चाहें रणनीति बना सकते हैं, लेकिन परिणाम की गारंटी कभी नहीं होती है। याद है वो समय जब आपने अपने यूबर ड्राइवर से मिले एक हॉट टिप के आधार पर एक स्टॉक खरीदा था और वह वास्तव में बढ़ गया था। ऐसा लगा जैसे आपके पास मिडास टच हो, है ना? हाँ, वह शायद कौशल से ज्यादा भाग्य था। सफलता का श्रेय अपनी प्रतिभा को देना आसान है, लेकिन कभी-कभी यह सिर्फ किस्मत का खेल होता है। दूसरी ओर, वह अच्छी तरह से रिसर्च किया गया निवेश जो डूब गया। आपने डेटा का विश्लेषण करने, रिपोर्ट पढ़ने में घंटों बिताए और फिर भी यह कारगर नहीं हुआ। आपने सही अनुमान लगाया, दुर्भाग्य। यह निगलने के लिए एक कड़वी गोली है, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। याद रखें, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें, केंद्रित रहें और समय को अपने पक्ष में काम करने दें। भाग 4, दूसरों की बराबरी करने में टूट जाना और कोशिश करते करते कंगाल हो जाना। क्या आपने कभी कोई नया गैजेट खरीदा है, एक पल के लिए खुश हुए हैं और फिर अगला गैजेट चाहा है? यह एक ऐसा चक्र है जिसे हम में से बहुत से लोग जानते हैं। हम नवीनतम मॉडल को लेकर उत्साहित हो जाते हैं, केवल जल्द ही एक और अपग्रेड चाहते हैं। यह हेडोनिक ट्रेडमिल है जहां भौतिक संपत्ति हमें कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती है। यह चीनी की दौड़ का पीछा करने जैसा है, लेकिन अधिक कर्ज के साथ। हम सब कुछ अपग्रेड करते हैं, यह सोचकर कि यह हमें खुश करेगा, लेकिन रोमांच अल्पकालिक है और वित्तीय तनाव वास्तविक है। हम सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक खर्च करते हैं, जिससे तनाव और वित्तीय अस्थिरता पैदा होती है। सच्ची संतुष्टि आपके पास जो है उसकी सराहना करने से मिलती है। अगली बार जब आप कुछ फिजूल खर्ची करने के लिए ललचाएं, तो खुद से पूछें कि क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है। लगातार अपग्रेड के बजाय अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में निवेश करें। ये स्थायी खुशी लाते हैं। जीवन में सबसे अच्छी चीजें नहीं हैं, वे पल हैं, यादें हैं और दूसरों के साथ संबंध हैं। उपभोक्तावाद से मुक्त हो जाओ और साधारण सुखों में सुख पाओ। दूसरों की बराबरी करने के लिए खुद को कंगाल करने लायक नहीं है।
उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में आपके जीवन को समृद्ध बनाती है और संतोष का पालन होगा। भाग 5, स्नोबॉल प्रभाव, छोटी शुरुआत बड़ा लाभ। अब मजेदार हिस्से के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। यह जादू की तरह है, लेकिन अधिक गणित के साथ। एक स्नोबॉल की कल्पना करो जो एक पहाड़ी से लुढ़क रहा है। यह छोटा शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे यह गति पकड़ता है और बर्फ जमता है, यह तेजी से बढ़ता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। जल्दी शुरू करें और लगातार बने रहें। यहां तक कि आपके निवेश में छोटा योगदान भी समय के साथ नकदी के पहाड़ में बदल सकता है। इसे ऐसे समझें, जितनी जल्दी आप उस पैसे के पेड़ को लगाएंगे, उतनी ही जल्दी उसमें फल लगेंगे, या इस मामले में लाभांश। भाग 6, संपत्ति बनाना बनाम अपनी बचत के साथ गरम आलू खेलना। निवेश और अटकलें दो अलग अलग जानवर हैं। निवेश करना एक स्थिर एस्केलेटर की सवारी करने जैसा है। अटकलें लगाना रोलर कोस्टर पर चढ़ने जैसा है, रोमांचकारी। लेकिन आप अपना दोपहर का भोजन और अपनी बचत खो सकते हैं। निवेश के जनक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, नियम नंबर 1, कभी भी पैसा न गंवाएं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को मत भूलना। समझदारी की बातें। वॉरेन, अपने निवेश में विविधता लाएं, लंबी अवधि के बारे में सोचें, और जब बाजार में उथल पुथल हो तो घबराकर बिक्री न करें। भाग 7, दुर्घटनाग्रस्त न हो और जले नहीं। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। याद है वो सेफ्टी नेट जो आप हमेशा चाहते थे जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे? खैर, वित्तीय दुनिया में उस सेफ्टी नेट को आपातकालीन निधि कहा जाता है। जीवन में अचानक घटनाएं घटती हैं और कभी कभी उन घटनाओं में पैसे खर्च होते हैं। कार की मरम्मत, मेडिकल बिल, आपके ससुराल वालों को देखने के लिए अप्रत्याशित यात्राएं। एक आपातकालीन निधि होने का मतलब है कि जब आपदा आती है तो आपको कर्ज में नहीं जाना पड़ेगा या अपने बेशकीमती बीनी बेबी संग्रह को बेचना नहीं पड़ेगा। भाग 8, मन पर नियंत्रण। आप यह कर सकते हैं। बधाई हो, आप पैसे के मनोविज्ञान के माध्यम से हमारी जंगली सवारी के अंत तक पहुंच चुके हैं। याद रखें, यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आपके अपने व्यवहार को समझने और स्मार्ट विकल्प बनाने के बारे में है। आपने धैर्य की शक्ति, संतोष के महत्व और चक्रवृद्धि ब्याज के जादू के बारे में जाना है। अब जाओ और अपने वित्त को जीतो। आप यह कर सकते हैं। भाग 9, ज्ञान का धन फैलाओ। अपने बैंक खाते का विवरण नहीं। इस मनोरंजक और उम्मीद है कि ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पैसे के मनोविज्ञान के बारे में सीखना अच्छा लगा तो इस निबंध को अपने दोस्तों, परिवार और उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो हमेशा कॉफी शॉप पर ऋण मांगता है। और व्यक्तिगत वित्त में हमारे अगले साहसिक कार्य के लिए बने रहें, जहां हम बजटिंग, निवेश से निपटेंगे और शायद यह भी सीखेंगे कि आखिरकार उस रोथ इरा को कैसे खोला जाए। अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे अगले वीडियो के लिए प्रतिक्रिया और सुझावों के साथ अपनी टिप्पणी नीचे दें।